हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल लॉयल तैयारी केंद्र में। और इस नए यूट्यूब चैनल में मैथ्स का पहला वीडियो वास्तविक संख्या का परिचय पढ़ने वाले हैं। और यह वास्तविक संख्या का परिचय मैं इतना सिंपल और सरल शब्दों में बताऊंगा जो आपको यकीन हो जाएगा। जो YouTube चैनल पे अगर मैथ्स का या फिर कोई और सब्जेक्ट का तैयारी होता है तो वो सबसे बेस्ट चैनल है लॉयल तैयारी केंद्र। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए हम सर शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दशमलव संख्या, एक होता है बिना दशमलव संख्या। इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल नंबर, इसको बोलते हैं विदाउट डेसिमल नंबर। दशमलव संख्या में देखा जाए, दशमलव संख्या में होगा जैसे 1.23, ये हो गया दशमलव संख्या। ये है दशमलव 3.1212122, ये भी हो गया दशमलव संख्या। देखिए यहां पे दशमलव है, या फिर 1.123790768 कुछ भी हो सकता है। ये भी हो गया दशमलव संख्या। और बिना दशमलव संख्या में होगा 0 1 0 1 2 3, -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा। ये चलते रहेगा -इन्फिनिटी तक। और इधर होगा +इन्फिनिटी तक। यहाँ पे कोमा कर दिए, ठीक है सर, ये सब कोमा है ना। बिना दशमलव संख्या में 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 3 4, प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। अगर यहां से यहां देखा जाए तो सब का सब बिना दशमलव संख्या है। और बिना दशमलव संख्या कोई हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। बिना दशमलव संख्या को बोलेंगे पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर नंबर। अब पूर्णांक संख्या फिर दो भाग में हम बांट सकते हैं। एक आपका हो गया यहां से यहां, और एक भाग हो गया इधर। इधर पूरा पॉजिटिव में है, धनात्मक संख्या है, तो इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। देखिए सर, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक संख्या, और ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और ये हो गया शून्य पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या तीन प्रकार का हो गया, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और शून्य पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक में देखोगे 1 2 3 4 5 6 चलते रहेगा +इन्फिनिटी तक। और किसी भी संख्या का जो गिनती करते हैं हम लोग 1 से करते हैं,
इसलिए इस संख्या को हम लोग बोलेंगे काउंटिंग नंबर। यानी गिनती वाला संख्या। और इस काउंटिंग नंबर का एक नाम और हो जाएगा प्राकृत संख्या। इसी को हम प्राकृत संख्या भी कहेंगे। तो प्राकृत संख्या का परिभाषा भी दे सकते हैं आप, गिनती वाले संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इधर देखिए सर, प्राकृत संख्या और यहां पे शून्य संख्या को अगर ऐड कर दिया जाए, प्राकृत संख्या में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो यहां से देखिए 0 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी तक, इसका नाम फिर हो जाएगा पूर्ण संख्या। इसका नाम हो जाएगा पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या समझ गए, 1 2 3 क्या हो गया प्राकृत संख्या, और 1 2 3 में शुरू में 0 ऐड कर दोगे, यह हो जाएगा पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। आप इधर देखिए, दशमलव संख्या में 3 तरह का दशमलव यहां पे आपको दिखता है। इस दशमलव में देखिए शांत है। शांत कहने का मतलब इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, और ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब यहां पे रिपीट हो रहा है। 1 2 1 2 1 2, इसके बाद फिर से आएगा 1 2 1 2 1 2। यहां रिपीटिंग वैल्यू है 1 2। इसमें भी संख्या और भी आगे आएगा, लेकिन यहां फिक्स वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 1 2 3 7 9 0 7 6 8, इसके बाद क्या होगा पता नहीं है, लेकिन इतना पता है जो इसके बाद और भी कुछ संख्या होगा। तो दशमलव संख्या 3 तरीके से होते हैं। दशमलव संख्या 3 तरह से होता है। इसको मैं 3 भागों में बांट सकता हूं ना। पहले 3 में बांटेंगे, पहले 2 बांटेंगे। देखिए, एक होगा शांत, शांत दशमलव संख्या। एक होता अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या। देखिए सर, अब शांत दशमलव में कौन यहां पे है, ये वाला शांत है, यानी 1.23, ये शांत है। और अशांत में होगा ये 3.1212, ये है अशांत डॉट डॉट। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो 1.12 पर बार। इसका मतलब 1 2 आएगा बार बार। इसको देखिए 1.12379076 ये भी अशांत है, लेकिन इसको आप बार के रूप में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इसमें कोई संख्या फिक्स नहीं है जो रिपीट हो रहा है। इसमें कोई पैटर्न नहीं है, इसमें पैटर्न है 1 2 का पैटर्न है 1 2 1 2 1 2, ये विदाउट पैटर्न का है ना। तो यहां पे दशमलव संख्या फिर 2 प्रकार के हो गया। एक प्रकार है रिपीटिंग वैल्यू, यानी पैटर्न पे जा रहा है, और एक बिना पैटर्न का जा रहा है। तो जो पैटर्न पे जा रहा है उसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। और जो बिना पैटर्न पे जा रहा है उसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती।
अशांत अनावर्ती। लेकिन आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें अशांत आवर्ती को लिखा हुआ अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, इसको भी ध्यान रखिएगा, उसी का नाम है। और अशांत अनावर्ती को बोलते हैं अनवसानी, अनवसानी अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट देखिए, ये 3.1212 ये वाला क्या हो गया, अशांत आवर्ती, और ये हो गया अशांत अनावर्ती, ये वाला 1.123790,768 ये हो गया अशांत अनावर्ती। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर आप √2 का वैल्यू देखिएगा या फिर √3 का वैल्यू देखिएगा या फिर पाई का वैल्यू देखिएगा, √2 का मान 1.41421 होता है, √3 का मान 1.73205 होता है, और भी कुछ होगा इसमें। पाई का मान असल में देखा जाए तो 3.14285 होता है। पाई का मान 22/7, इसको ऐसे लगभग में मान लिया गया है, लेकिन पाई का मान अगर देखोगे एक्चुअली तो 3.14285, इस तरह से और भी कुछ होगा। तो जिस प्रकार ये बिना पैटर्न पे संख्या बढ़ते जा रहा है, उसी प्रकार से √2 भी ऐसा है। अगर इस 2 का वर्गमूल निकाला जाए तो ये भी बिना पैटर्न का संख्या आगे बढ़ते जाएगा। √3 भी देखा जाए तो ये भी बिना पैटर्न का आगे बढ़ते जाएगा, और पाई भी देखा जाए इसका मान, तो ये भी बिना पैटर्न का आगे बढ़ते जाएगा। तो जिसका कोई पैटर्न ना बने, उन सभी संख्या को हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये संख्या, इस तरह से कोई संख्या नजर आ जाए बिना पैटर्न वाला, अपरिमेय संख्या। √2 होगा अपरिमेय संख्या, √3 होगा अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है सर, लेकिन यहीं पे को बोल देता है 22/7 क्या है, तो बच्चा बोलता है अपरिमेय संख्या। नहीं, पाई अपरिमेय है, और ये जो पाई का मान जो पढ़े हो 22/7, ये फिर होगा परिमेय। आगे देखिए, तो बस दुनिया में सर ये 2-3 तरह के संख्या ही अपरिमेय है, बाकी पूरा संख्या क्या है दुनिया का, परिमेय परिमेय। वीडियो खत्म करते हैं सर। इसके बाद फिर मैंने भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सह-अभाज्य संख्या, जितना भी संख्या होता है नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूं। ठीक है ना सर। तो आज का इतना क्लास में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, ठीक है सर। और इस तरह से आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपना इस लॉयल तैयारी केंद्र का परिवार को बढ़ाना चाहते हैं तो एक एक विद्यार्थी को जरूर जोड़ना और खूब शेयर करना। थैंक यू।